हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लासो एग्रीकल्चर। मैं रिचा तिवारी फिर से लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए नारियल फोड़ के शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने ये डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्राउट के ऊपर हाई लेवल डायलॉग्स जो है इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रेजेंट किया है। उन्होंने बोला है 14th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू द कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन एंड अबाउट कि क्या क्या इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं लैंड डिग्रेडेशन को डील करने के लिए। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि 3 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड्स जो है 10 साल के अंडर फॉरेस्ट के अंडर में कवर हो चुका है और 2030 तक में ये वो 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को फिर से रीस्टोर कर लेंगे। और साथ ही कार्बन सिंक जो है 2.5 से लेके 3 बिलियन टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो है वो अचीव कर लेंगे। लैंड डिग्रेडेशन जो है वो एक टेम्पररी या फिर परमानेंट डीजेनरेशन होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, जिसका कोई भी कारण हो सकता है, फिजिकल कारण हो सकता है, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो हो सकता है। इंडिया की जो लैंड है उसका 29% जो टोटल लैंड है वो कंसिडर्ड होता है अंडर द डिग्रेडेड लैंड, जिसके कारण इंडिया की जो जीडीपी है उसको इकोनॉमिक लॉस होता है 2.5% का। और मेन प्रोसेस जो है जो रिस्पॉन्सिबल होता है लैंड डिग्रेडेशन का वो है आपका सॉइल इरोजन ड्यू टू वाटर एंड द विंड और वेजिटेटिव कवर का डिग्रेडेशन, मतलब अब कि डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया, आपका ग्रेजिंग हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, और जो भी सरफेस ऑयल है जो कवर्ड है वेजिटेटिव कवर से, अगर वो आपका रिमूव हो गया दैट इज नोन एज अ डिग्रेडेशन ऑफ द वेजिटेटिव कवर। अब इस चीज़ के लिए लैंड डिग्रेडेशन के प्रिवेंशन के लिए और रीस्टोरेशन के लिए इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं। सबसे पहला जो है वो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो कि प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन का। सेकेंड जो नेशनल लेवल पे है जो इसरो परफॉर्म करता है कि वो लैंड डिग्रेडेशन की मैपिंग करता है, जिसके कारण जब हमें पता चल जाएगा कि किस एरिया में लैंड डिग्रेडेशन तो हम उसको रीस्टोर करने में बेटर प्लानिंग अपने आप अच्छे से कर पाएंगे। थर्ड जो है वो है नेशनल एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम, जो भी लैंड डिग्रेडेशन मैपिंग हमने कर ली है उस एरिया में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे फॉरेस्ट और ट्री कवर को लगाने के लिए। अब लास्ट में हम लोग ये जान जाते हैं कि यूएनसीसीडी क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन। ये स्टेबलाइज्ड हुआ था इन द ईयर 1994, जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें ये लिंक किया गया है इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को और साथ ही सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को। ये हमेशा से ये उस एरिया में स्पेसिफिक होता है जो कि आपका एरिड, सेमी एरिड, ड्राई, सब ह्यूमिड एरिया है, जिसे हम लोग कॉमनली ड्राई लैंड्स कहते हैं जो कि वल्नरेबल इकोसिस्टम हम जो है वो यूजुअली ही कंसिस्ट करता है और पीपल भी इसे काफ़ी ईजिली जो है इसे ये पहचान जाते हैं। 2019 में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है 14, उसमें दिल्ली ने डिक्लेयर किया था कि वो फोकस करेगा कि वो बेटर एसेस कर सके और सुपरविज़न कर सके ओवर द लैंड, जिसके कारण जिस भी तरीके से हम लैंड डिग्रेडेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं वो जेंडर सेंसिटिव ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानते रहिए करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।